रख कर आ जाना, यह परी हर वक्त साथ देगी। जी हाँ मित्रों, आपको कोई साधना नहीं करना है। आज की इस वीडियो में जो उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय में जो चीज हम बता रहे हैं, इसे एक जगह रख करके और चुपचाप वहाँ से आपको आ जाना है और यह परी आपके हर कदम पर साथ देगी, हर मनोकामना पूरी करेगी। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भोलेनाथ की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जिंदगी में एक परी आ सकती है? वो भी एक ऐसी परी जो हर पल आपके साथ हो, हर खुशी में शामिल हो, हर दुख में आपको सहारा दे, और जब आप अकेलेपन या मायूसी से घिरे हों, तब वह आपको अपनी जादुई शक्ति से संभाले और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। तो हाँ मित्रों, यह बिल्कुल संभव है अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और इस उपाय के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, तो यह परी आपके कदम कदम पर साथ देगी, आपकी हर समस्याओं को दूर करेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो आज की इस वीडियो में जो उपाय हम बता रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं, तो यह परी बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती है। मित्रों, यह परी हर कदम पर आपके साथ रहेगी, जैसे आकाश में चंद्रमा की चांदनी हर रात अंधकार को चीरकर और धरती पर उजाला फैलाती है। जब आप अकेले अनुभव करेंगे, तो यह परी आपका संबल बनेगी, आपको अपने कोमल हाथों से थामेगी और आपके हृदय में एक असीम शांति प्रवाहित करेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको कोई ज्यादा खर्च नहीं करना है और ना ही किसी गुरु की आवश्यकता है। इस उपाय को आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस उपाय में आपको एक नींबू और थोड़ा सा इत्र लेना है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मित्रों, नींबू एक ऐसा फल है जो न केवल अपने खट्टे स्वाद और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसे कई अद्भुत और चमत्कारी विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है। यह न केवल हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि प्राचीन कथाओं और लोक कथाओं में इसे दिव्य शक्तियों का प्रतीक माना गया है। कई मान्यताओं के अनुसार नींबू का उपयोग न केवल नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए किया जाता है, बल्कि इसे देवताओं और परियों को प्रसन्न करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। ये बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर परियों का साम्राज्य हुआ करता था। वे चमकीले पंखों वाली, प्रकाश से जगमगाने वाली दिव्य आत्माएं थीं, जो केवल उन लोगों को दिखाई देती थी जिनका हृदय निष्कलंक था। मित्रों, परियों की रानी स्वर्णपंखी को नींबू बहुत प्रिय था। कहा जाता है कि जब भी किसी को परी लोक से कोई वरदान चाहिए होता था, तो वह नींबू अर्पित करता और परियां प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूरी कर देती। परियों को नींबू क्यों पसंद था, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कथा है। यह माना जाता था कि नींबू में सूर्य और चंद्रमा दोनों की ऊर्जा का संचार होता है। सूर्य की तरह यह तेजस्वी और शक्तिशाली होता है और चंद्रमा की तरह इसमें शीतलता और शांति होती है। जब कोई नींबू को परी लोक में चढ़ावे के रूप में रखता था, तो इसकी महक से परी अत्यधिक प्रसन्न होती थी और उसे आशीर्वाद देती थी। मित्रों, नींबू और परी लोक का एक अद्भुत रहस्य है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक निर्धन किसान रहता था। उसकी फसलें बार बार खराब हो जाती थी और उसकी मेहनत का उसे कोई फल नहीं मिल रहा था। उसने कई बार मंदिरों में जाकर प्रार्थना की,
किंतु उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। तब एक दिन एक वृद्ध साधु ने उसे एक रहस्यमय उपाय बताया कि अगर तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हो तो शुद्ध मन से एक पीला नींबू किसी नदी के किनारे में रख दो और मन ही मन परियों से अपनी मनोकामना कहो। अगर तुम्हारा हृदय सच्चा होगा तो परियां तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगी। तब राघव ने साधु की बात मानी और एक ताजे नींबू को नदी के किनारे जाकर के एक पत्थर पर रख दिया और उसने आंखें बंद कर अपनी कठिनाइयों के बारे में सोचा और परियों से प्रार्थना की। मित्रों, जैसे ही उसने प्रार्थना समाप्त की, एक सुनहरी रोशनी के साथ परी लोक की एक दिव्य परी प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर थी और उसकी उपस्थिति से वातावरण सुगंधित हो गया। परी ने राघव से कहा, तुम्हारा हृदय निर्मल है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। कल सुबह तुम्हारे खेत में जो फसल उगेगी वह इतनी समृद्ध होगी कि तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। अगले दिन राघव ने देखा कि उसके खेतों में नींबू के पेड़ उगाए थे, जिन पर बड़े बड़े चमकीले पीले नींबू लगे थे। जब उसने पहला नींबू तोड़ा तो उसमें से शुद्ध सोने के सिक्के निकले। इस चमत्कार को देखकर गांव के लोग भी दंग रह गए। कहा जाता है कि नींबू में न केवल परी लोक की कृपा को आकर्षित करने की शक्ति होती है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जाओं को भी दूर कर सकता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने महलों में नींबू लटकाया करते थे ताकि बुरी आत्माओं और दुष्ट शक्तियों से रक्षा हो सके। एक और रोचक मान्यता यह थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी पेड़ के नीचे नींबू और लौंग के साथ प्रार्थना करता है तो परियां उसके सपनों में आकर और उसकी समस्याओं का समाधान बताती थी। मित्रों, इसके अलावा एक अन्य प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक युवा लड़की वैदेही जो जंगल में रास्ता भटक गई। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और रोने लगी। तभी एक छोटी परी उसके सामने प्रकट हुई और बोली कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद तभी कर सकती हूँ जब तुम मुझे नींबू भेंट करोगी। वैदेही ने अपने झोले में देखा तो उसे एक पीला नींबू मिला, तो उसने झट से परी को दे दिया। परी ने मुस्कुराकर नींबू अपने हाथ में लिया और अचानक उसके पंख और भी चमकीले हो गए। उसने वैदेही का हाथ पकड़कर आकाश की ओर इशारा किया और देखते ही देखते वह गांव के बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। परी ने जाते जाते कहा कि सच्चे हृदय से दिया गया नींबू हमारी दुनिया में सबसे मूल्यवान उपहार होता है। यदि तुम्हें कभी और सहायता की आवश्यकता हो तो बस एक नींबू मेरे नाम से रख देना, मैं तुरंत आऊंगी। मित्रों, तब से आज भी कई लोग नींबू का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए करते हैं। कई स्थानों पर नींबू और मिर्च को दरवाजे पर लटकाने की परंपरा है ताकि किसी भी प्रकार की बुरी नजर से बचा जा सके। इसके अलावा कई साधु संत मानते हैं कि नींबू में उच्च ऊर्जा होती है और इसे जल में डालकर स्नान करने से शरीर की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, इस परी को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय आज हम बता रहे हैं, यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने से यह परी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। इसमें करना क्या है कि आपको एक साफ सुथरा नींबू लेना है और किसी भी शुक्रवार की रात्रि में बिल्कुल शुद्ध होकर सच्चे मन से अपने घर में ही कहीं एकांत जगह पर बैठ करके और एक दीपक जलाना है और उस नींबू के अंदर थोड़ा सा इत्र डालना है। जी हाँ मित्रों, अच्छे से समझ ले। आपको उस नींबू के अंदर बिना काटे किसी सिरिंज की मदद से या जो आपको उचित लगे उसकी सहायता से थोड़ा सा इत्र प्रवेश करना है और उस नींबू को दीपक के सामने में रख करके जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को सिर्फ 108 बार आपको पढ़ना है। मंत्र पूरा होने के बाद उस नींबू को लेकर के
किसी बेर का जो पेड़ होता है उस पेड़ के नीचे में रखना है और प्रार्थना करना है कि हे बेरी के पेड़ में वास करने वाले परी, हे देवी, आप मेरी समस्याओं को दूर करें, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बस इतना कहकर के आपको वहाँ से आ जाना है और आते समय आपको पीछे मुड़ कर के नहीं देखना है और यह काम आपको 10 बजे रात्रि के बाद करना है, इतना ध्यान रहे। देखिएगा मित्रों, उसी रात यह परी आपके समक्ष हाजिर होगी और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उसे तुरंत ही पूर्ण करेगी। यह उपाय बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही चमत्कारी भी है, इसे एक बार जरूर करें। तो आशा है कि इस उपाय के बारे में समझ गए होंगे। यदि समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।